नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पेपरलेस होगी कैबिनेट बैठक, ऑनलाइन ही दर्ज करना होगा फैसला। शिक्षण नियामक आयोग की कार्यशैली होगी मजबूत, सलाहकार की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित। पटाखे की चिंगारी बन गई शोला, दीपावली की रात कई जगह लगी भयानक आग। वर्दी तो दे दी पर सिलाई के पैसे देने के लिए अकाउंट नंबर ही दर्ज नहीं, शिक्षा विभाग के निर्देश, खाते में डाले जाएं बच्चों के पैसे। कंजेहर गांव में लगी आग, टायर, बीज की बोरियां और सूखी घास जली, 1.5 लाख का नुकसान। पंचायतें फाइनल होने के बाद जारी होगा रोस्टर, शहरी निकायों में टूटे क्षेत्रों में बाड़बंदी शुरू। हिमाचल में बैडमिंटन अकादमी खोलेंगी साइना नेहवाल, पति पारुपल्ली के साथ राज्यपाल से की मुलाकात। 30 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, नहीं करेगा परेशान, सूतक काल भी नहीं होगा मान्य। बारिश कम होने के चलते शिमला में गहराया पानी का संकट, कई क्षेत्रों में 2 दिन बाद आ रहा पानी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक अब पेपरलेस होने वाली है, यानी कि इस तरह की कैबिनेट के लिए ना तो कागज पर कोई एजेंडा बनेगा, ना ही कोई फाइल मंत्रियों को भेजी जाएगी। मंत्रियों को भी अपना फैसला सुनाने के बाद इसे ऑनलाइन ही दर्ज करना होगा। राज्य सरकार प्रदेश शिक्षण नियामक आयोग की कार्यशैली को और मजबूत करेगी। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में चल रही अनियमितताओं की जांच को सही तरीके से करने के लिए यह फैसला लिया गया है। सलाहकार की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आवेदनकर्ताओं को 25 नवंबर तक आवेदन करना होगा। आयोग के सचिव के पास इसके लिए आवेदन करना है। दीपावली पर्व की रात कई लोगों के लिए अमावस की रात बन गई। पर्व की खुशी में जलाए पटाखे की चिंगारी को शोला बनते देर नहीं लगी, जिससे कुछ घर जले तो कहीं मवेशी खाने जलकर राख हो गए। आग लगने से हमीरपुर में 10 लाख का नुकसान हुआ, जबकि दमकल विभाग की मदद से 40 लाख रुपए की संपत्ति का बचाव हो गया। बता दें, शनिवार रात हमीरपुर जिला में 5 घटनाएं पेश आई हैं, जबकि रविवार दोपहर बाद भी गलोड़ क्षेत्र में एक गौशाला आग की भेंट चढ़ गई। इस घटना में भी पटाखे की चिंगारी ही कारण बताई जा रही है। हमीरपुर जिला में पहली घटना नादौन क्षेत्र के बेला गांव में पेश आई। पूर्णचंद के मकान के छत पर तूड़ी व घास को अचानक आग लग गई। पटाखे की चिंगारी से सुलगी इस आग के शोलों को काबू करने में लोग जुट गए, लेकिन करीब 70,000 का नुकसान हो गया। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा विभाग ने बच्चों को वर्दी तो दे दी है, लेकिन सिलाई का पैसा अभी बच्चों के खाते में नहीं पहुंचा है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रिंसिपल को निर्देश जारी किए हैं कि बच्चों के खाते में सिलाई का पैसा दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी हजारों ऐसे छात्र हैं जिनके अकाउंट नंबर रिन्यू नहीं हुए हैं। इसके साथ ही कई छात्रों के अकाउंट नंबर ही नहीं है। ऐसे में अब कई जिलों में छात्रों तक वर्दी तो आ गई है, लेकिन सिलाई के पैसे नहीं आए हैं जो कि आने थे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को आदेश दिए हैं कि छात्रों के अकाउंट नंबर जल्द रिन्यू करवाए जाएं। इसके साथ ही नवंबर तक आवंटन प्रक्रिया व छात्रों के अकाउंट में सिलाई के पैसे डालने के पूरे कार्य को पूरा कर रिपोर्ट भेजें। बता दें, स्कूल वर्दी की सिलाई केवल पहली से 10वीं कक्षा के छात्रों को 200 रुपए दी जाएगी। विकासखंड कांगड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हार जलाड़ी के टीका कंजेहर में दीपावली की रात अचानक आग लगने से स्टोर में रखी इमारती लकड़ी, गाड़ी के टायर, बीज की बोरियां, यूरिया आदि सहित गौशाला में रखा घास व भूसा जलकर राख हो गया। हादसे के दौरान पालतू पशुओं को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से पीड़ित परिवार को लगभग 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पानी डालकर काबू पाने की भी कोशिश की, लेकिन भूसे में लगी आग के आगे सब प्रयास असफल रहे। स्थानीय प्रशासन की ओर से ग्रामीण राजस्व अधिकारी नरेश कुमार ने भी अग्निकांड से हुए नुकसान का जायजा लेकर पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए रोस्टर पंचायतें फाइनल होने के बाद जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनावों के लिए रोस्टर बनाने का फॉर्मूला भले ही जिलाधीशों को जारी हो चुका है, लेकिन जब तक पंचायतें फाइनल नहीं होती हैं, तब तक रोस्टर जारी नहीं होगा। प्रदेश में ज्यादातर पंचायतें फाइनल हो गई हैं, लेकिन करीब 40 पंचायतें ऐसी हैं जो अभी भी फाइनल होना बाकी हैं। इन पंचायतों में बाड़बंदी का काम जारी है। प्रदेश के 7 जिलों में पंचायतें फाइनल हो चुकी हैं। इन जिलों में चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना, लाहौल स्पीति और किन्नौर शामिल है। इसके अलावा शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में पंचायतें फाइनल होना अभी बाकी है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल हिमाचल प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी खोलना चाहती हैं। उन्होंने इस संदर्भ में रविवार को शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इस दौरान उनके पति एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप भी उनके साथ थे। हिमाचली परंपरा के अनुसार राज्यपाल ने साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप को हिमाचली टोपी एवं शाल से सम्मानित किया और राजभवन की तस्वीर को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। 30 नवंबर को इस साल का चौथा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र में लगेगा और भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसमें सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ज्योतिष शोधकर्ता व एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान रिसर्च पुस्तक के लेखक गुरमीत बेदी के अनुसार यह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जो दोपहर 1:04 से शुरू होगा। इस दौरान ग्रहण का मध्यकाल 30 नवंबर की दोपहर 3:13 पर होगा और शाम 5:22 पर यह चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। यह ग्रहण अमेरिका के कुछ हिस्सों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी राशि पर इसका कोई अशुभ प्रभाव होगा। इस उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान भारत में मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं होंगे और शुभ कार्य भी वर्जित नहीं होंगे। राजधानी शिमला में पानी की कमी एक बार फिर लोगों को सताने लगी है। शहर के कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई 2 दिन बाद हो रही है, जिससे लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इस बार बारिश कम होने के चलते जल परियोजनाओं से पानी की सप्लाई घटी है, जिससे शहर में पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में शिमला जल निगम को शहर में पानी की सप्लाई या तो एक दिन छोड़कर या 2 दिनों में देनी पड़ रही है। रविवार को भी शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोमवार को भी शहर में कई हिस्सों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। बता दें कि रिज टैंक की मरम्मत के चलते पहले ही शहर में पानी भंडारण की समस्या पेश आ रही है।